वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस सिंपली वो एक प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं। अब ये दो टाइप्स का होता है। एक वो गैमेटोजेनेसिस जो मेल्स में होती है, मेल्स में जो गैमीट्स हैं उनको कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो उस वाले प्रोसेस को कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में यही प्रोसेस, गैमेट बनने का प्रोसेस जिसमें ओवा बनते हैं, उस प्रोसेस को oogenesis का नाम हम देते हैं। तो पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, बाद में दूसरे एक लेक्चर में हम देखेंगे oogenesis के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये बनाया है मैंने इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने पढ़ा होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में होता है। तो इसमें जो ये लार्जर सेल्स हैं, ये वाली सेल्स ये सेरेटोली सेल्स कहलाती हैं, और ये जो छोटी सेल्स हैं ये हैं जर्मिनल सेल्स। यही जर्मिनल सेल्स बिहेव करती हैं एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से बनते हैं सेल्स जिनको आप कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। प्लूरल टर्म है स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम। अब जो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले इस स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं सेल्स जिनको आप कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। फिर यही स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो ये पूरा एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला जो हिस्सा है वो डील करता है कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो जाते हैं, किस में, स्पर्मेटिड में। और दूसरा जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि कैसे स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो जाते हैं फिर स्पर्मेटिड से। तो आइए हम देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम से कैसे पहले स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम है, इनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान पहला फेज आएगा वो है ये मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होती है, इसमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो होता है बाय माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए एक स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में। लेकिन ये तभी होगा जब एक ह्यूमन मेल सेक्चुअली मैच्योर होगा। तो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो चूंकि इस प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनिया की तादाद ज़्यादा हो जाएगी बाय मल्टीप्लिकेशन, तो इसको कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर दूसरे फेज में हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है ये एक्यूमुलेट करेगा साइटोप्लाज्मिक मास। ये साइज में बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक मास अब एक्यूमुलेट हो गई। अब ये डेवलप हो गया इनटू ए सेल नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी मियोसिस नहीं हुई, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा। वो स्पर्मेटोगोनियम में भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी डिप्लॉयड है। ये एक बहुत ही अहम फेज है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करते हैं, और वो जब ग्रोथ करते हैं तो इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इसके बाद तीसरा फेज आएगा जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। इस वाले फेज को ग्रोथ फेज कहा जाएगा, जिसमें कि जो ये है स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो जाते हैं बाय ग्रोथ इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में मियासिस होती है। मियासिस आपको पता है दो हिस्सों में होती है। रिडक्शनल फेज होता है पहला मियासिस का, उसके बाद है मियासिस सेकंड, वो होती है इक्वेशनल। तो मैच्योरेशन फेज में सबसे पहले मियासिस फर्स्ट होगा। इससे क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेल्स में तकसीम होगा जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि यहाँ पे मियासिस फर्स्ट होती है, और मियासिस फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। रिडक्शनल फेज है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास बने। इसके बाद मियासिस सेकंड होगी, वो इक्वेशनल है। अब इससे हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल्स बनेंगी जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे। तो इससे पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनिया कैसे तब्दील हो जाते हैं एक टाइप की सेल में जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड है। अब दूसरा एक फेज है जिसमें ये स्पर्मेटिड इस वाले स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोआ में तब्दील होती है, उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आती हैं, वो भी हम इसमें हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको समझा देता हूँ कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा भी है।
फिर आपको समझ में आएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इनसाइड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो यही बात यहाँ पे फिर हम दोहराते हैं कि गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं इनसाइड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन इनसाइड टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का पहला टाइप है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होता है टेस्टिस में, इसमें स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओवा फॉर्मेशन इनसाइड ओवरीज इज नोन एज oogenesis। अब अगर फीमेल्स में देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, वहाँ पे ओवा बनते हैं, उसको oogenesis कहते हैं। जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस अभी पढ़ी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड टेस्टिस। ये बात हो रही है कि डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये टेस्टिस के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। यही बात है यहाँ पे भी कही गई है कि ये होती है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके बाद द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय जर्मिनल इप्थिलियम, इसमें जर्मिनल इप्थिलियम होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस इन टू हेडिंग्स, दो हेडिंग्स के अंडर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। इस वाले प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है दैट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग फेज। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को भी 3 फेज में हम तकसीम करते हैं। तो पहला जो फेज़ है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़। फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन फेज़ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं ये शीट फिर आपको दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। तो एट सेक्सुअल मैच्योरिटी द अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स। ये यहाँ पे भी कहा गया है कि जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये डिवाइड करती है माइटोसिस के जरिए और बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या उनको आप स्पर्म मदर सेल्स भी कह सकते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोजेनिटर सेल्स विच फंक्शन एज प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोजेनिटर सेल्स हैं जिनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। दूसरा प्रोसेस है ग्रोथ फेज का। Each spermatogonium actively grows to form a large primary spermatocyte by obtaining nourishment। हर एक स्पर्मेटोगोनिया नरिशमेंट डिराइव कर लेता है, साइटोप्लाज्मिक मास गेन करता है फ्रॉम नर्व सेल्स जिनको आप सेरोटोली सेल्स भी कहते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इस वाले प्रोसेस को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। इसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इसके बाद है मैच्योरेशन फेज, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें होती है मियोसिस। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज 2 सक्सेसिव डिवीजन्स कॉल्ड मैच्योरेशन डिवीजन्स। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 मैच्योरेशन डिवीजन्स होते हैं। द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इज मियोसिस फर्स्ट विच इज रिडक्शनल इन नेचर। पहला जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो मियोसिस फर्स्ट का होता है, जो रिडक्शनल डिवीजन है। By the end of meiosis first, a single diploid primary spermatocyte produce 2 haploid secondary spermatocyte। तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो वहाँ पे आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और दोनों हैप्लॉइड होंगे। ईच हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फिर हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकंड के दौरान 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। अब कैसे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस आल्सो नोन एज स्पर्मेटिलियोसिस। ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इसको स्पर्मेटिलियोसिस भी कह सकते हैं आप। द डिफरेंट चेंज विच ऑकर ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस आर एज। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा, आप गौर से देखें कि ये जो चीज़ है ये स्पर्मेटिड है और ये जो है ये स्पर्मेटोजोआ है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब कौन सी चेंजेस आती हैं कि स्पर्मेटिड तब्दील हो जाती है किस में, स्पर्मेटोजोआ में, वही यहाँ पे कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम बाय गोल्गी एपरेट्स, ये आपको इस तरीके से समझ में आएगा। स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर आपने देखा, अब ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्म जिसको आप कहते हैं। देखिए इसमें एक एक्रोसोम है, ये जो एक्रोसोम है ये एक स्पेशल टाइप की लाइसोसोम है और हर एक लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से बनती है। तो यहाँ पे भी जो स्पर्मेटिड में गोल्गी बॉडी थी उसने क्या बनाया, आप उसने बनाया यहाँ पे एक्रोसोम। जो रिमेनिंग पार्ट था गोल्गी बॉडी का जिसको हम गोल्गी रेस्ट कहते हैं वो फिर डिग्रेड हुआ। अब यहाँ पे
पहला जो हिस्सा इसका है स्पर्म का वो है हेड, इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे, ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल है जर्म सेल, इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद ये वाला पोर्शन इसका नेक कहलाता है। नेक में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये ऊपर वाला सेंट्रियोल जो है इसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं और नीचे वाला सेंट्रियोल जो है इसको डिस्टल सेंट्रियोल का नाम दिया गया है। तो ये है हेड और ये है नेक। नेक के बाद डिस्टल सेंट्रियोल से निकलने वाली एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं एक्शियल फिलामेंट और एक्सोनीमा। ये जो यहाँ मैंने लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची है, ये प्रोटीन्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्शियल फिलामेंट या एक्सोनीमा कहा जाता है। अब इसके बाद हेड और नेक के बाद होती है मिडल पीस। मिडल पीस के थ्रू जाती है एक्शियल फिलामेंट। अब मिडल पीस में होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट्स होती हैं यहाँ पे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मिडल पीस को और एक नाम दिया गया है, दैट इज नेबनकैरन। ये पॉइंट बहुत बार नीट में पूछा गया है कि नेबनकैरन किसको कहा जाता है। स्पर्म के मिडल पीस को नेबनकैरन भी कहा जाता है। अब इसके सराउंडिंग में एक थिन साइटोप्लाज्म लेयर होती है जिसको मैनचेटे कहा जाता है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उसमें थिन लेयर साइटोप्लाज्म की, उसको मैनचेटे कहा जाता है, मैनचेटे। फिर मिडल पीस जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक रिंग सेंट्रियोल होती है यहाँ पे। अब इसके बाद टेल शुरू हो जाती है जिससे स्पर्मेटोजोआ वाइब्रेटाइल बन जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। लेकिन इस टेल के 2 हिस्से हैं, ये सबसे बड़ा वाला हिस्सा इसका यहाँ तक, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल पीस और मैन पीस। इसके बाद ये वाला हिस्सा जिसमें सिर्फ होता है एक्शियल फिलामेंट, क्योंकि एक्शियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से फिर मिडल पीस के थ्रू जाके फिर टेल के थ्रू भी जाता है। लेकिन लास्ट वाला जो हिस्सा है स्पर्मेटोजोआ का, वहाँ पे सिर्फ आपको एक्शियल फिलामेंट नजर आएगा, उसको आप टेल का एंड पीस मानते हैं। और ये जो बड़ा हिस्सा इसका टेल का है इसको आप कहते हैं मैन पीस। तो यही अब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये स्पर्मेटिड है और ये जो है ये स्पर्मेटोजोआ है। इसी का हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। अब कौन सी चेंजेस होंगी जिससे स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में तब्दील होगा, यहाँ पे जो हमने पढ़ा वही हम यहाँ पे थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट चेंज विच ऑकर ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस यही प्रोसेस या स्पर्मेटिलियोसिस जिसमें स्पर्मेटिड तब्दील हो जाती है किस में, स्पर्मेटोजोआ में। अब इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ गई। एक्रोजोम बन गया बाय गोल्गी एपरेट्स। एक्रोजोम इज स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम, एक स्पेशल किस्म की लाइसोसोम एक्रोजोम कहलाती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम द रेस्ट ऑफ गोल्गी डिजेनरेट्स। मैंने अभी भी कहा आपको जो गोल्गी का बचा हुआ हिस्सा होता है एक्रोजोम बनाने के बाद वो डिजेनरेट हो जाता है। एलॉन्गेशन एंड कंडेंसेशन